रावत। कैसे हैं आप लोग? कितना अच्छा लगता है जिस लाइन में आप जॉब करते हैं उस लाइन में परफेक्ट होना। लोग आपको एक अलग ही नज़रिए से देखते हैं। मेरा चैनल भी खास उन लोगों के लिए है जो लोग कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं या अपनी ऑफिस लाइन में अपने जॉब में परफेक्ट होना चाहते हैं। तो चलो आपका वीडियो में ज़्यादा टाइम ना लेते हुए कुछ एक्सेल के फॉर्मूले सीखेंगे जो शॉर्टकट तरीके से होंगे और आसान समझने वाली भाषा में होंगे। तो उससे पहले जो लोग मेरे चैनल्स पर नए हैं वो लोग मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पर जाकर बेल आइकन प्रेस करें जिससे आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना करें। वीडियो स्टार्ट करते हैं। टोटल में आपको फॉर्मूले जो है मेरे पास लिस्ट वो 31 फॉर्मूले की लिस्ट है। तो मैं आपको वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने उसके लिए मैं आपको ये 2 से 3 पार्ट में सिखाऊंगा। तो आज मैं फर्स्ट पार्ट में आपको वीडियोस टोटल कवर करूंगा। 15 फॉर्मूले हैं मेरे पास जो मेरी 1 वीडियोस में बनेंगे। ठीक है। तो फर्स्ट फॉर्मूला हम इस्तेमाल करते हैं वो है हमारा क्लीन। बेसिकली क्लीन किस चीज़ के लिए यूज होता है? क्लीन का मतलब होता है कि जो भी आपने लिखा है बी सेल में, सपोज क्लीन लिखा है, सम लिखा है, मैक्स लिखा है, मिनिमम लिखा है, इसमें है क्या? इसमें बोल्ड है, साथ में कलर है। तो हम चाहते हैं इसको ये एज इट इज़ हमारा डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट में आ जाए, ना ही इसमें कोई फॉर्मेटिंग हो, ना ही कोई इटैलिक हो, कोई भी न्यू फॉर्मेटिंग इसमें ना हो, ये डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट में हमारा आ जाए। तो उसके लिए करना क्या होता है हमें कि क्लीन फॉर करके ब्रैकेट ओपन, जिसको आपने क्लीन करना है उसको आप चूज़ कीजिए एंड ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। उसके बाद देख सकते हैं आप मेरा क्लीन कैसे लिखा हुआ आ गया। अब मैं इसको शिफ्ट के साथ ऊपर तक एक बार सेलेक्ट कर लेता हूं और कंट्रोल डी के साथ इसको ड्रैग करूंगा। उससे क्या होगा, मेरा ये फॉर्मूला सी कॉलम में पेस्ट हो जाएगा नीचे 16 नंबर तक। जो मेरा फॉर्मूला 15 है वहां तक पेस्ट हो गया। इससे क्या हुआ कि मेरा जो भी क्लीन वाला फॉर्मूला था उसे मैंने सब में एप्लीकेबल कर दिया। तो उससे हुआ क्या मेरा कि जो मेरे फॉर्मेट थे वो मेरे क्लीन होके आ गए। उसमें कोई भी बोल्ड नहीं है, कोई भी कलर नहीं है। तो क्लीन का बेसिकली यहाँ पे ये यूज होता है। दूसरा फॉर्मूला है हमारा सम का। सम में बेसिकली होता क्या है, हमारा सम नॉर्मली सब जानते हैं, ऑफिस यूज में भी सब करते हैं। तो इसमें मैं आपको क्या करना है, इसके कुछ फायदे और इसके कुछ नुकसान बताने वाला हूँ और कुछ इसके शॉर्टकट की बताने वाला हूँ। सम में होता क्या है कि आपके पास जितनी भी वैल्यू है, सपोज ये वाली वैल्यू है आपके पास आई कॉलम में, 3 नंबर से 17 नंबर तक वैल्यू है। इस वैल्यू को आपको सम करना है। तो सम करने के लिए आप करेंगे क्या कि इक्वल टू सम, और जहां तक आपको सम करना है वहां तक आप इससे सेलेक्ट कर लेंगे एंड ब्रैकेट क्लोज। तो अब आपके सम हो चुका है। आप देख सकते हैं आप 381 इसका सम दिखा रहा है। इसकी शॉर्टकट की भी आप इसे यूज कर सकते हैं ऑल्ट इक्वल टू करके। इसमें ऑल्ट इक्वल टू आप जब करेंगे तो इसमें ध्यान ये देने वाली बात यह है कि ऑल्ट इक्वल टू में बीच में कहीं पे भी ब्लैंक नहीं होना चाहिए। ठीक है। ऑल्ट इक्वल टू, इसका फॉर्मूला बताता हूं मैं आपको, ऑल्ट प्लस इक्वल टू। अगर आप इसको प्रेस करेंगे यहाँ पे तो ये फॉर्मूला आपका लग जाएगा। तो इसकी शॉर्टकट की है सम की ऑल्ट प्लस इक्वल टू। तो ऑल्ट प्लस इक्वल टू में आपका फॉर्मूला लग जाएगा ये। दूसरा मैं आपसे ये कह रहा था कि अगर यहाँ पे कहीं भी आपका ब्लैंक हुआ बीच में तो ये फॉर्मूला उसको कंसिडर नहीं करेगा। तो अगर आप बीच में से ब्लैंक हटाते हैं और मैं यहाँ पे ऑल्ट इक्वल टू करता हूँ तो ये वहीं तक लेगा, ब्लैंक के ऊपर ये फॉर्मूला नहीं यूज करेगा उसको। ठीक है। तो आपका कोई भी कॉलम ब्लैंक नहीं होना चाहिए। दूसरा, यहाँ पे कभी भी ये वैल्यू टेक्स्ट को नहीं कंसिडर करती है। अगर सपोज आपकी 30 वैल्यू टेक्स्ट में है, मैं इसके आगे हाइफन लगा देता हूँ। हाइफन लगाने से क्या होगा, जो मेरी 30 वैल्यू है वो मेरी टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। आप देख सकते हैं पहले मेरी वैल्यू आ रही थी 381, जैसे ही मैंने 30 को कन्वर्ट करा टेक्स्ट में तो मेरी वैल्यू 351 हो गई। इसका मतलब सीधा सीधा कहना हमारा ये है कि जो 30 वैल्यू है, जो भी वैल्यू हमारी टेक्स्ट में आएगी उसको ये कंसिडर नहीं करता है। इसका मतलब है कि टेक्स्ट की कोई भी वैल्यू अगर कभी भी फॉर्मूला को यूज कर रहे हो इसका सम का, तो कोशिश ये करिए कि कोई भी आपकी वैल्यू टेक्स्ट में ना हो। दूसरा, मैं इसके आगे से हाइफन हटा देता हूं। दूसरी चीज, आपने पांचवी छठी सातवीं में पढ़ा होगा कि आपको जो भी फॉर्मूले होते हैं चाहे वो प्लस माइनस माइनस प्लस, तो अगर आप प्लस माइनस जो भी करेंगे तो वो माइनस ही होगा, नॉर्मल सी बात है।
तो इसमें ध्यान देने वाली चीज ये भी है कि अगर कोई वैल्यू आपकी, सपोज ये 30 वैल्यू आपकी माइनस में है, तो ये उसको प्लस नहीं करेगा, ये उसको माइनस कर देगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, तो इसलिए ये उसको माइनस करेगा, ना कि प्लस करेगा। इट मीन्स अगर आपकी वैल्यू पहले 381 आ रही थी और अगर आप इसका आगे माइनस लगा देते हैं, 30 हो जाएगी, जिससे उसकी वैल्यू वो माइनस करके दिखाएगा, ना कि उसमें एड ऑन करेगा। तो यहाँ पे वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी घट के, पहले थी 381, अब हो जाएगी 321। यहाँ पे आपका सम का फॉर्मूला क्लियर हो गया, ठीक है। एंड अब जाते हैं थर्ड फॉर्मूला जो हमारा है मैक्स का। मैक्स बेसिकली यूज किस लिए होता है कि आपकी जितनी भी वैल्यू है, अभी हमने आई कॉलम में देखा कि 3 से 17 तक हमारी वैल्यूज आ रही हैं। इसमें मैं चाहता हूँ कि सबसे जो भी वैल्यू सबसे ज्यादा है, अगर मैं 1 से 30 तक के बीच में देखूं कि 1 से 30 में तक सबसे ज्यादा वैल्यू क्या होगी, 30, तो मैं चाहता हूँ कि मैक्सिमम वैल्यू वो उठाए। तो उसके लिए हम बेसिकली फॉर्मूला लगाते हैं मैक्स का। मैक्स ब्रैकेट ओपन, सेलेक्ट करा 17 नंबर से 3 नंबर तक, ठीक है। इसमें जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी वो इसको नीचे दिखा देगा। हमारे इस कॉलम में, आई कॉलम में 31 वैल्यू जो है वो सबसे ज्यादा वैल्यू है, तो इसलिए इसने 31 दिखा दिया, ठीक है। मैक्स का क्लियर हो गया। एंड अब जाते हैं फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर है हमारा मिनिमम। मैक्स का अपोजिट है मिनिमम। जैसे आपने सबसे ज्यादा वैल्यू के लिए मैक्स का फॉर्मूला लगाया था, वैसे ही सबसे कम वैल्यू के लिए आपको मिनिमम का फॉर्मूला लगाना है। तो मिनिमम के लिए वही सेम, मिन ब्रैकेट ओपन, सेलेक्ट करा 17 नंबर से 3 नंबर तक एंड ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए इसमें क्या है 22। इसका मतलब यह है कि इस कॉलम में, आई कॉलम में जो भी वैल्यू सबसे कम है 22, वो कॉलम मिनिमम का फॉर्मूला आके यहाँ पे आ जाएगा। अब ऊपर एक बार चेक कर लीजिए कि कोई 22 की वैल्यू से कोई कम तो नहीं है, नहीं, यहाँ पे कोई भी 22 की वैल्यू से कम नहीं है, ठीक है। अब आते हैं हम एवरेज के फॉर्मूले पे। एवरेज का फॉर्मूला बेसिक होता किस लिए है कि हमने 6th 7th या 8th क्लास में देखा हुआ कि एवरेज का फॉर्मूला निकालने के लिए करते क्या है लोग, जितना भी वैल्यू होती है 17 से जो हमने 3 तक सेलेक्ट करा उसकी वैल्यू सम कर ली, फिर उसके लिए फॉर्मूला लगाया हमने कि ऑल इक्वल टू, पहले हम इसका ये भी देख लें कि कितने काउंट है करके ये। तो 3 नंबर से 17 नंबर तक टोटल हमारे 15 के करीब काउंट हो रहे हैं। तो हम एवरेज कैसे निकालते हैं कि जितनी भी टोटल वैल्यू है डिवाइड बाय वो काउंट। तो हम इसके लिए एवरेज निकालेंगे, ये डिवाइडेड बाय काउंट। काउंट कितने थे 15, तो इसका मतलब 25.4 हमारी एवरेज वैल्यू आ रही है। अब मैं चाहता हूँ इतना झंझट कौन ले, मैं चाहता हूँ कि मैं इसको ऐसे लंबे तरीके से ना करूँ, इसको शॉर्ट तरीके से कर लो। तो उसके लिए हमारा क्या होता है, एक एवरेज का फॉर्मूला होता है AVERAJE, एवरेज ब्रैकेट ओपन, नीचे से ऊपर तक हमने सेलेक्ट करा एंड ब्रैकेट क्लोज, सेम 25.4 आ गया हमारा। जो फॉर्मूले से हम सम लगा के उसके बाद उसे डिवाइड करके काउंट करके हम वो कर रहे थे, वो हमारे एक एवरेज फॉर्मूले से सॉर्ट आउट हो गया। तो हमारा 25.4 एवरेज के फॉर्मूले से भी आ रहा है, और अगर हम लॉन्ग मेथड से देखें तो 25.4 भी वही मेथड से आ रहा है। तो इसका मतलब हमारा ये फॉर्मूला सही है। अगर हम एवरेज का फॉर्मूला सीधा लगा देते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आते हैं हम राउंड पे। राउंड बेसिकली होता किस चीज के लिए है कि कोई भी वैल्यू अगर आपके पॉइंट में है, सपोज मेरी कोई वैल्यू है 5.2364। अब हुआ क्या बेसिकली कि मेरे 5 पॉइंट के बाद 4 वैल्यू आ रही है 2364। मैं चाहता हूं कि मैं पॉइंट के बाद सिर्फ 2 ही वैल्यू लूं, 64 ना आए। अब ये तो सिर्फ आपको एक डाटा दिख रहा है, सपोज इसमें लाखों में डेटा हो सकता है, तो उस केस में क्या करेंगे आप, मैनुअल तो ऐसे हटा नहीं सकते। तो आपको ना हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे राउंड का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, राउंड का फॉर्मूला एंड उसको सेलेक्ट करा, ठीक है। उसके बाद ये बोलता है कि आपने नंबर सेलेक्ट करा, नंबर के बाद ये बोलता है आपको कॉलम लगाना है, कॉलम के बाद आपने नंबर डिजिट कितने नंबर तक आपको 1 या 2 कितने डिजिट तक आपको उसका वो चाहिए, पॉइंट के बाद डिजिट चाहिए। तो मुझे दो ही डिजिट तक उठाना है, तो उसके लिए 2 डिजिट उठाने के लिए मैं क्या करूँगा, 2 प्रेस करूंगा, 2 प्रेस के बाद मैं इसको ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा। ब्रैकेट क्लोज कर दिया तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा ये 5.24 तक ही लिया, इसने 64 कंसिडर नहीं करा, तो मेरा 5.24 तक हो गया। अगर मैं चाहता हूं, यहाँ पे जो मैंने 2 लगा रखा है, 2 वर्ड, 2 का वैल्यू है मेरी, वो इसीलिए है कि लास्ट के सिर्फ 2 ही उठाए। अगर मैं ये चाहता हूं कि मैं 5.2364 ना लूँ, इसको सिर्फ 5 तक ही लूँ, तो उसके लिए मुझे यहाँ 2 के बदले 0 कंसिडर करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे 0 लगा देता हूँ तो उससे क्या होगा, मेरा ये 5 तक ही लेगा, उस पॉइंट के बाद की वैल्यूज को कंसिडर नहीं करेगा। आप लोगों को ये भी पता होगा कि पॉइंट के बाद
सपोज मेरा ये 5.23 है, अगर पॉइंट के बाद आपको पता होगा कि 50 पैसे से अगर एक पैसा भी ऊपर होता है तो हमारे एक्सेल फॉर्मूले में वो उसको 1 रुपया ही काउंट करता है। ठीक है, और अगर 50 पैसे से नीचे काउंट होता है तो उसको वो 0 काउंट करता है। तो यहाँ पे एक प्रैक्टिकली हम समझ लेते हैं, अगर मैं यहाँ 5.2 5.51 करता हूँ तो मेरे यहाँ पे 6 आना चाहिए। ठीक है, और अगर सेम मैं यहाँ पे 5.49 करता हूँ तो इस यहाँ पे मेरा 5 आना चाहिए। ठीक है, यहाँ क्लियर है? मतलब 50 पैसे से अगर पॉइंट के बाद 50 पैसे से ऊपर की वैल्यू है तो वो उसको 1 काउंट करेगा, अगर 50 पैसे से नीचे की वैल्यू है तो उसको वो 0 काउंट करेगा। इट मीन्स वो पॉइंट से पहले की जो भी वैल्यू होगी उसको वो डायरेक्ट पुट अप कर देगा। अब चलते हैं हम, राउंड हमारा क्लियर हो गया। राउंड अप, राउंड अप के लिए अभी क्या था, हम अभी तक ये बात कर रहे थे कि पॉइंट के बाद अगर 50 पैसे से ऊपर होता है तो वो 1 रुपया कंसिडर करेगा। अब हम चाहते हैं कि हमारा 5.49 को वो 6 काउंट करे, तो 6 को काउंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे राउंड अप का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। राउंड अप, राउंड अप से बेसिकली होगा क्या कि वो 5.49 हो या 5.1 हो, उसको कंसिडर वो 6 ही करेगा। इसका मतलब अगर वो 5 रुपए 1 पैसे है तो वो 1 पैसे को 1 रुपए के बराबर काउंट करता है। तो यहाँ पे मैंने कॉमा लगाया एंड 0। आप बेसिकली कोशिश करिए कि यहाँ पे 0 ही लगाएं राउंड अप में, तो वो एग्जैक्ट वैल्यूज को उठा पाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, मेरे 6 आ गया। ठीक है, मैंने 5.49 लिखा, चाहे मैं 5.1 भी लिखूं तो ही भी मेरा 6 ही आएगा। इसका मतलब है कि मेरा अगर पॉइंट के बाद कुछ भी वैल्यू है तो वो उसको पूरी 1 रुपए ही काउंट करेगा। तो मेरा यहाँ पे आपका क्लियर हो गया राउंड अप का। सेम राउंड डाउन में है। राउंड अप में क्या होता है कि राउंड अप में पॉइंट के बाद अगर वैल्यू होती है तो उसको वो 1 रुपए कंसिडर करता है, और राउंड डाउन में सेम उसका अपोजिट उल्टा होता है कि वो पॉइंट के बाद चाहे वैल्यू हो ना हो वो पॉइंट से पहले की वैल्यू ही लेगा। अब मेरे यहाँ 5.1 था, मैंने इसको राउंड अप का फॉर्मूला लगाया, राउंड अप सेलेक्ट करा एंड 0। तो मेरी यहाँ पे वैल्यू आनी चाहिए 5। अगर ये 6 लेता तो उसका मतलब है गलत है। सॉरी, मैंने यहाँ पे राउंड अप का लगाया है, मैं इसको राउंड डाउन करना चाहता हूँ। राउंड डाउन, राउंड डाउन लगा के मैं इसको कॉमा 0 एंड यहाँ पे वैल्यू आनी चाहिए 5। इसका मतलब है राउंड अप में पॉइंट के बाद की वैल्यू 1 रुपए कंसिडर करता है, और राउंड डाउन में अगर पॉइंट के बाद कोई भी वैल्यू आ रही है तो वो उसको कंसिडर नहीं करेगा। हमारे इसके यहाँ पे राउंड डाउन तक हमारे फॉर्मूले क्लियर हो चुके हैं। अब मैं चाहूंगा कि रेंट बिटवीन का हम फॉर्मूला यूज करके आपको बताएं कि रेंट बिटवीन में होता क्या है। रेंट बिटवीन मोस्टली होता क्या है कि ये ऑफिस लाइन में बहुत कम लोग यूज करते हैं, बेसिकली फॉर्मूले के लिए यूज होता है रेंट बिटवीन। रेंट बिटवीन का मतलब होता है कि हमें डिफॉल्ट नंबर कोई से भी 20, अगर मैं सपोज यूज करता हूँ कि मुझे 20 से 30 के बीच में डिफॉल्ट नंबर चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, क्या मैं टाइप करूंगा कि 20, 22, 23, 24, 28, 29? नहीं, मैं टाइप नहीं करूंगा, मैं उसको फॉर्मूले से यूज करूंगा कि रेंट इक्वल टू रेंट बिटवीन टैब। टैब से क्या होगा कि फॉर्मूला पूरा लिख जाएगा। यहाँ पे दिखा रहा है बॉटम, बॉटम का मतलब है कि आप जो सबसे पहला नंबर यूज करना चाहते हैं कि आप कहाँ से कहाँ तक, तो कहाँ से जब हमारा स्टार्टिंग नंबर होगा, मैं चाहता हूँ कि 20 से सेलेक्ट करूँ, कॉमा कि एंड कौन सा नंबर होगा, 50। मैं चाहता हूँ कि एंड आए हमारा 50। 20 से 50 के बीच में जो भी हमारा डिफॉल्ट नंबर कोई सा भी उसको उठा ले। अब मैं इसको नीचे तक फॉर्मूले को ड्रैग करूंगा तो ये जितने भी मेरी वैल्यू आएगी ये 20 से 50 के बीच की होगी। एक बार आप क्रॉस चेक कर लीजिए, 21, 33, 30, 44, 37, 31, 27, 28, 47, 32, 31। ठीक है, इसका मतलब ये है कि 20 से 50 के बीच में रैंडम वैल्यू ले लेगा। एक्चुअली होता क्या है, बेसिकली हम इसे यूज करते हैं फॉर्मूले के लिए, कोई नया फॉर्मूला ना। आप देख सकते हैं कि जो मेरी आई कॉलम में अटेंडेंस वाली सीट है, मैंने ये इसी से बना रखी है। मैंने यहाँ पे 20 से 31 तक का क्या कहते हैं रेंट स्टैंड का फॉर्मूला लगाया था, जिससे क्या हुआ कि मेरा ये बना हुआ है फॉर्मूला। ठीक है, तो रेंट बिटवीन फॉर्मूला बेसिकली होता इसी चीज के लिए है। तो अब यहाँ पे अगर आप इसे रिफ्रेश करेंगे F2 प्रेस करके तो ये इसकी वैल्यू चेंज करता रहेगा। ठीक है, लेकिन ये लेगा 20 से 50 के बीच में ही वैल्यू। ठीक है, तो रेंट बिटवीन का भी क्लियर हो गया। अब हम जाते हैं सब टोटल। जैसे कि आप लोगों को पता है कि सम का फॉर्मूला यूज होता है किस लिए, कि सम करने के लिए। अब आप चाहते हैं कि अब सब टोटल किस लिए यूज होता है, वो आपको मैं बेसिकली बताता हूँ कि सब टोटल यूज होता है बेसिकली फिल्ट्रेशन वाले चीजों के लिए। मैं चाहता हूँ कि मुझे जनवरी, फरवरी, मार्च का ही सम देखना हो, तो मैं क्या देखूंगा कि मैं क्या इसको सेलेक्ट करके देखूंगा? नहीं, मैं ऐसे नहीं देख सकता। अगर मैं इसमें सपोज सम का फॉर्मूला लगाता हूँ तो ये उसको गलत ले लेता है। पहले मैं फिल्टर लगाता हूँ, फिल्टर लगाने की शॉर्टकट की होती है साथ में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल।
ठीक है, तो यहाँ पे आप कंट्रोल शिफ्ट एल से फॉर्मूला सेलेक्ट करके फिल्टर लगा सकते हैं। मैं चाहता हूँ यहाँ पे मैं इसका सम कर देता हूँ, मैं फॉर्मूला यूज करना चाहता हूँ सब टोटल का, तो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको सब टोटल। सब टोटल करा मैंने किसका, इसका, ठीक है। यहाँ पे मैंने सब टोटल के बाद मुझे एक्चुअल में यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा कि मुझे सम करना है या प्रोडक्ट करना है, मैक्स करना है, मिनिमम करना है। तो सब टोटल में हम अभी क्या करना चाहते हैं, सम का करना चाहते हैं। तो सम के लिए पहले मुझे 9 सेलेक्ट करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो 9 सेलेक्ट करूंगा, 9 के बाद मुझे कॉमा करना पड़ेगा, कॉमा के बाद आप जिस वैल्यू का सम करना चाहते हैं, जहाँ पे रेफरेंस 1 दिखा रहा है, मैं रेफरेंस 2 में एडवांस लेवल पर भी नहीं जा रहा हूँ, मैं रेफरेंस 1 तक ही जाऊंगा। तो एक सिंपल फॉर्मूला आपको बेसिक बता रहा हूँ। तो इसमें क्या होगा कि मैं आपको I3 से I17 तक जितनी भी वैल्यू उसका सब टोटल करना है। तो शिफ्ट ब्रैकेट क्लोज, तो क्या हुआ 381 मेरा इसका सब टोटल आ गया। ये चाहे आप सम कर लीजिए या सब टोटल कर लीजिए, सेम ही होगा। यहाँ पे अगर मैं सम भी कर लेता हूँ तो 381 ही होगा। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे कि मैं सिर्फ अटेंडेंस देखूं कि जनवरी फरवरी मार्च में कितने लोग आए थे। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ जनवरी फरवरी एंड मार्च। तो यहाँ पे क्या होगा, फिल्ट्रेशन में 153% आपके सब टोटल फॉर्मूले की वजह से दिखा देता है कि 153 लोग आपके जनवरी फरवरी मार्च में आए हुए थे, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे सम का फॉर्मूला लगाता तो सम का फॉर्मूला ये नहीं लेता है। होता क्या है कि सब टोटल हमारे फिल्ट्रेशन वाले के लिए यूज होता है और सम वाला फॉर्मूला हमारे अगर यहाँ पे फिल्ट्रेशन ना हो वहां पे यूज होता है। तो सब टोटल का आपका फॉर्मूला क्लियर है। मैं हटा देता हूँ यहाँ से फिल्टर। अब आते हैं 11th फॉर्मूला। 11th फॉर्मूला है हमारा प्रॉपर। प्रॉपर का मतलब ये होता है कि अगर आप बी कॉलम में देख रहे हैं जो हमारी जितने भी टेक्स्ट लिखे हुए हैं, क्लीन सम मैक्स, इनको मैं चाहता हूं कि बेसिकली इंडियन लैंग्वेज में होता क्या है, सबके आगे हमारा जो कैपिटल लेटर होता है, सब में जो भी वर्ड लिखते हैं मोस्टली कैपिटल लेटर होता है। अगर मैं क्लीन लिखता हूं तो मोस्टली हम क्या चाहते हैं कि सी वर्ड जो हमारा वो कैप्स में हो, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, क्या आप दोबारा इसमें CLEAN SUM ऐसे लिखेंगे, नहीं ना। तो आपको करना क्या है, बेसिकली आपको इक्वल टू प्रॉपर, आपको जिस टेक्स्ट को सही करना है सही उसमें लिखना है, उसको ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, सिलेक्ट करके आप देखिए कंट्रोल डी करके अगर मैं इससे नीचे तक ड्रैग करके फॉर्मूला पेस्ट मारता हूँ तो क्या होता है, आप क्लीन देख सकते हैं। क्लीन के आगे मेरा सी छोटा था तो यहाँ पे सी बड़ा हो गया है, एस के आगे मेरा एस छोटा था, एस बड़ा हो गया है, और यहाँ पे जितनी भी फॉर्मेटिंग था, चाहे वो इटैलिक होता, चाहे बोल्ड होता, चाहे वो कलर होता, वो मेरा सेम फॉर्मेट में ना आके डिफॉल्ट फॉर्मेट विदाउट फॉर्मेटिंग उसने सी में पेस्ट कर दिया है, ठीक है। तो प्रॉपर का मतलब यही होता है कि आप एक एग्जैक्ट फॉर्मेट वो क्लीन प्लस एक लैंग्वेज जो होती है आपकी इंडियन लैंग्वेज, जिसमें आपका सी आप चाहते हैं या एस चाहते हैं या एम चाहते हैं कि आपका स्टार्टिंग वर्ड आपका कैप्स में हो, तो उसके लिए हम प्रॉपर फॉर्मूले का यूज करते हैं। 12th फॉर्मूला है हमारा काउंट का। काउंट का फॉर्मूला बेसिकली यूज होता है कि हमें अगर आई कॉलम में देखना है कि 3 से 17 तक में टोटल कितनी वैल्यू है। वैल्यू का मतलब 24 एक, 25 एक, 27 एक, इसका मतलब ये टोटल कितनी वैल्यू होगी, 3 वैल्यू है ये हमारे पास। तो हम चाहते हैं कि हम इनका काउंट करें, तो काउंट के लिए हम करेंगे क्या, COUNT काउंट इक्वल टू करके ऊपर तक सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, एंड कितना है 15। एक बार हम इसको एक बार नॉर्मली हम काउंट करके देते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो 15 ही है इसका मतलब फॉर्मूला, ठीक है। काउंट का मतलब आप ऊपर से नीचे तक की जितनी भी वैल्यू है उसको काउंट कर सकते हैं कि कितने काउंट है। काउंट में मैं आपको एक चीज और बता दूं, काउंट में ये अगर यहाँ पे कोई ब्लैंक है तो उसको काउंट नहीं करेगा। दूसरा, अगर ये टेक्स्ट है तो टेक्स्ट को भी कंसिडर नहीं करेगा। देखिए जैसे ही मैंने यहाँ से ब्लैंक हटाया, जैसे ही मैंने यहाँ पे हेलो लिखा, वो टेक्स्ट को काउंट नहीं करता, यहाँ पे इसने 13 कर दिया है। एक्चुअली पहले क्या था 15 था, अब हमारा क्या हो गया 13 हो गया। इसका मतलब वो ब्लैंक को भी काउंट नहीं करेगा और साथ में वो टेक्स्ट को भी काउंट नहीं करेगा। अब करना क्या है, अब मैं चाहता हूँ कि मैं जो मेरी यहाँ पे टेक्स्ट आ रहे हों वो भी मैं उसको काउंट करूं। उसके लिए करना क्या होगा, उसके लिए हमारा एक दूसरा फॉर्मूला होता है। काउंट का फॉर्मूला क्लियर है आपको, काउंट ए एक हमारा फॉर्मूला होता है जो हमारा टेक्स्ट को भी काउंट करता है। यहां पे मैं काउंट ए का फॉर्मूला यूज करूंगा, सेलेक्ट करूंगा 17 से आई कॉलम में 2 तक, ठीक है, 3 तक मैंने सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे।
यहाँ पे जब मैंने 3 तक सिलेक्ट करा तो मैं सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करा एंड आप देख सकते हैं 15। इसका मतलब उसने हेलो वर्ड जो था उसको भी काउंट कर लिया है। इसका इट मीन्स जो काउंट ए का फॉर्मूला हमारा होता है वो हमारा टेक्स्ट और न्यूमेरिकल दोनों में ही सक्सेस होता है। इसका मतलब अगर आपका कोई भी वैल्यू या कोई भी डेटा में काउंट करना चाहते हैं तो अगर उस वैल्यू में टेक्स्ट भी है तो आप काउंट ए का यूज़ करें, और अगर आपकी सिर्फ वैल्यू वैल्यू है तो वो आप सिर्फ काउंट का यूज़ करें, काउंट ए का ना करें, उसमें काउंट का करें। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला क्लियर हो गया। मैं इसको एज इट इज सेम कर देता हूँ। अब हमारा है काउंट ब्लैंक। काउंट हो गया, काउंट ए हो गया, काउंट ब्लैंक देखते हैं। काउंट ब्लैंक के मतलब से ही आप समझ जाइए कि काउंट ब्लैंक का मतलब होता है कि जो भी ब्लैंक वैल्यू होगी ये उसको काउंट करेगा। यहाँ पे मैं काउंट ब्लैंक का फॉर्मूला लगाता हूँ। काउंट ब्लैंक का फॉर्मूला आकर मैं नीचे से ऊपर तक सारा सेलेक्ट करूंगा, ब्रैकेट क्लोज। इसमें जितने भी ब्लैंक होंगे, आई कॉलम में जितना भी ब्लैंक कॉलम होंगे वो इसको बता देगा कि इतने ब्लैंक कॉलम है। तो मैंने यहाँ काउंट ब्लैंक का फॉर्मूला लगाया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या आ रहा है, एक। इसका मतलब है कि यहाँ पे सिर्फ एक ब्लैंक कॉलम है। ठीक है, यहाँ पे एक ब्लैंक कॉलम है। अब मैं इसको एक और ब्लैंक कर देता हूँ। यहाँ पे 77, क्या ये उसको 2 करेगा? जी हाँ, यहाँ इसको ये 2 कर देगा। इसका मतलब है कि इसमें इस डाटा में जितने भी ब्लैंक डेटा होगा उस डेटा को ये हमें बता देगा कि आपकी इस लाइन में इतने ब्लैंक रो या कॉलम हैं, आपके इस कॉलम में इस रो में वैल्यू नहीं है। ठीक है, एंड फाइनल एंड लास्ट फॉर्मूला है कॉनकैटनेट। इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। एक एंड फॉर्मूला होता है, एंड फॉर्मूला भी आपको मैं इसकी दूसरी वीडियो में बताऊंगा। जो मेरे 31 वीडियो फॉर्मूले हैं उसकी लिस्ट में आपको एंड का फॉर्मूला बताऊंगा। तो उससे पहले मैं आपको कॉनकैटनेट का बताता हूँ। कॉनकैटनेट बेसिक होता है किस लिए कि जैसे आप एंड करके किसी को मर्ज करते हैं डेटा, वैसे ही कॉनकैटनेट के लिए होता है। कॉनकैटनेट बेसिक क्या होता है कि अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपके कोई इनवॉइस नंबर है, इनवॉइस नंबर अलग लिखा है कि आपने लिखा है BKP, एक आपका बिल का नाम है, आगे से रेफरेंस टेक्स्ट, उसके बाद आपका है 0001। इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता हूँ मैं एक बार। टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए आप इसको सेम हाइफन लगा सकते हैं आगे से। ठीक है, 0001, और साथ में आपको पता ही है फॉर उसकी सीरीज क्या होती है। अगर मेरा 2021 में यहाँ पे बिल काट रहा हूँ तो 2021। अब मैं चाहता हूँ इन सबको मैं मर्ज करूँ। ठीक है, लेकिन किसके साथ आपको दिखाता हूँ। इसका मैं चाहता हूँ कि मैं इनवॉइस सीरीज बनाऊँ। तो इनवॉइस सीरीज बनाने के लिए मोस्टली करूँगा क्या, कॉनकैटनेट का फॉर्मूला यूज करूँगा। कॉनकैटनेट BKP, ये बोलता है टेक्स्ट आपने सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद कॉमा। अब मैं इसमें एक टेक्स्ट और ऐड ऑन करता हूँ जो इसमें नहीं लिखा हुआ है। उसके लिए मैं डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाता हूँ। डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाया मैंने, उसके बाद स्लैश, फिर इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा से बंद कर दिया। अगर आपकी ये वाला स्लैश कहीं पे नहीं लिखा है तो आप इस चीज को ऐड करने के लिए डबल इन्वर्टेड कॉमा से क्या होता है कि टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपने स्लैश को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया और आप अब इसको कॉमा लगा के बंद कर दीजिए। इसका मतलब ये है कि BKP, उसके बाद स्लैश आना चाहिए मेरा, और फिर उसके बाद क्या होना चाहिए 2021, फिर कॉमा, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा, फिर स्लैश, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा, फिर दोबारा मेरा स्लैश आना चाहिए। इसका मतलब BKP, BKP के बाद मेरा स्लैश आना चाहिए, फिर उसके बाद मेरी ये वाली वैल्यू होनी चाहिए, फिर उसके बाद मेरा स्लैश आना चाहिए, और फिर उसके बाद मेरा कॉमा करने के बाद ये वाली वैल्यू आनी चाहिए। तो मैंने शिफ्ट करके इसको क्लोज करता हूँ। ये देखिए, तो यहाँ पे आपका ये फॉर्मूला बन गया। अब ऐसी ही होती है आपकी इनवॉइस की सीरीज। अगर आप किसी अकाउंट्स लाइन में किसी बिजनेस में काम करते हैं तो मोस्टली आपकी इनवॉइस की सीरीज सेम ऐसी होती है। तो बेसिकली कॉनकैटनेट का यूज होता है हमारा किसी डेटा को मर्ज करने के लिए। ठीक है, तो आपको आज इस वीडियो में मैंने आपके 15 फॉर्मूले आपके बता दिए हैं। आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियोस पसंद आई होगी और आप इसे आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। तो कोशिश करिए। मैंने आपने 15 वीडियो जो मैंने आपको बता दिए है, मेरा ये पार्ट 1 है, एंड पार्ट 2 में मैं बाकी की जितने भी फॉर्मूला है मैं वो कैटर करूँगा। ठीक है, अगर आपके कोई भी क्वेरीज हो या कुछ हो तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके, कमेंट में जाके
उसको मेरा बता सकते हैं कि आपको ये चीज़ समझ नहीं है, तो मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में उसे क्लियर करने की कोशिश करूँगा। एंड तो बाकी जो मेरे, मैं दोबारा बोलना चाहूँगा, जो मेरे इस पे चैनल पे नए सब्सक्राइबर हैं वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन पे प्रेस कर लें, जो कि मेरी नेक्स्ट वीडियो कोई भी वीडियो मिस ना हो, जो कि मेरी पार्ट 2 की भी जो वीडियो आ रही है वो भी आप देख सकें। थैंक यू।